यह एक छोटे से गांव की कहानी है जहां एक पुराना और खंडहर हो चुका हवेली था। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में एक भूत रहता है। कहते हैं कि कई साल पहले उस हवेली के मालिक की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी और तब से वहां अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात में लोगों को चीखें सुनाई देती थीं, हवेली के कमरों में अजीब सी रोशनी दिखती थी और कई बार लोगों ने किसी साई को खिड़कियों में चलते देखा था। गांव के लोग दिन के समय भी उस हवेली के पास जाने से डरते थे, लेकिन एक दिन एक युवक जिसका नाम रवि था, उसने इस कहानी की सच्चाई जानने की ठानी। उसे भूतों में विश्वास नहीं था और वह लोगों की अंधविश्वास को खत्म करना चाहता था। एक रात वह अपने दोस्तों के साथ उस हवेली में गया। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वे अलग अलग कमरों में जाकर वहां की जांच करें और फिर सब लोग एक निश्चित समय पर मुख्य हॉल में मिलन। रवि अपने कमरे में पहुंचा और चारों ओर नजर डालने लगा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पलटकर देखा पर वहां कोई नहीं था। फिर एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वह जाम हो चुका था। तभी उसे धीमी आवाज में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज और तेज होती गई और रवि को ऐसा लगा जैसे वह आवाज उसकी ठीक पीछे से आ रही है। डर के मारे रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजा जोर से धक्का देकर खोलने की कोशिश की, तभी अचानक रोशनी बुझ गई और अंधेरा छा गया। उसे अपने सामने एक सफेद साया दिखा जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। रवि ने हिम्मत जुटाकर उस साये से पूछा, तुम कौन हो? साया धीरे धीरे स्पष्ट हुआ और एक बूढ़ी औरत की आकृति में बदल गया। उसने कहा, मैं इस हवेली की मालिकिन हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि मेरी हत्या की गई थी। उसने रवि को बताया कि उसके धन के लालच में उसके रिश्तेदारों ने उसकी हत्या कर दी थी और उसकी आत्मा इस सच्चाई को उजागर करने के लिए भटक रही थी। रवि ने उस भूत की कहानी गांव के लोगों को बताई और पुलिस को हवेली के नीचे छिपाए गए सबूतों का पता चलने दिया, जिससे सच्चाई सामने आई। अंततः वह भूत शांत हो गया और हवेली में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। इसके बाद लोग उस हवेली को डर की नजर से नहीं बल्कि एक कहानी के रूप में याद करने लगे।